सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अलील अज़ीम। हाज़रीन किराम, कुरान मजीद के 28वें पारा सूरतुल हशर की आयत नंबर 10 की तिलावत का शरफ इस फ़कीर गुनाहगार ने हासिल किया है। आज का मौजू है ईसाले सवाब का सबूत कुरान और हदीस से है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु अमन वालू ने इस आय करीमा में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम, और वो जो इनके बाद आए, यक़ूलूना, अर्ज करते हैं, रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़वानिना, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को, अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमानी, जो हमसे पहले ईमान लाए, वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, और हमारे दिल में ईमान वालों की तरफ से कीना न रख, रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, ऐ रब हमारे बेशक तू ही निहायत मेहरबान रहम वाला है। ये जो आयत करीमा है इसका पहला हिस्सा ईसाले सवाब मग़फ़िरत की दुआ, इसकी तरफ तवज्जो दिला रहा है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु अमन वालू ने यहाँ ये इरशाद फरमाया कि वो सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन जो मुहाजिरीन में से भी हुए और अंसार में से भी हुए, यानी मुहाजिरीन वो जो मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा में आए, और अंसार वो जो पहले से मदीना मुनव्वरा में मुकीम थे, वो ईमान वाले हुए। अल्लाह पाक ने उनको ये शरफ, ये सआदत अता फरमा दी कि वो अल्लाह और उसके हबीब महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। वो तो हो चुके, वो तो साबिक़ून अव्वलून हुए, वो तो अव्वलीन ईमान लाने वाले हुए, मगर दौर ईमान वालों का ख़त्म तो नहीं हुआ, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अब भी अहले ईमान दुनिया में बकसरत अल्लाह के फजल व करम से पाए जाते हैं, जो अल्लाह और रसूल पर, फरिश्तों पर, आसमानी किताबों पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। ये अल्लाह का फजल है कि ईमान वाले हर दौर में रहे हैं और रहते रहेंगे। काबिल गौर बात यह है जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आपके सामने आज के मौजू के हवाले से, जो कुरान मजीद से साबित हो रहा है, क्या कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु अम्मा नवालू ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम, कि ये जो सहाबा मुहाजिरीन और अंसार हैं, इनके बाद जो आए ईमान वाले, रहती दुनिया तक आते रहेंगे। अल्लाह फरमाता है यक़ूलूना, ये कहते हैं,
यानी दुआ के अंदाज में। देखिए दुआ का भी पता चल रहा है कि दुआ एक इबादत है और ये इबादत ईमान वालों का खासा है। जो ईमान वाला है वो दुआ भी करता है, दुआ देता भी है, दुआ लेता भी है। हाज़रीन के लिए भी दुआ करता है और गायबीन के लिए भी दुआ करता है। ये सुन्नत से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है दुआ देना, दुआ लेना। इसमें दुआ का पहलू है। अल्लाह फरमाता है ये जो बाद में आए लोग ईमान वाले, मुहाजिरीन और अंसार सहाबा के बाद, फरमाया यक़ूलूना, ये अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में, रब्बना ग़फ़िर लना वली इख़वानिना, ऐ हमारे रब हमारी मग़फ़िरत फरमा और हमारे भाइयों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो हमसे पहले ईमान वाले हुए। समझिए आप इस बात को कि ये बाद वाले जो ईमान वाले हैं क्या दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह हमें भी बख्श, हमारे भाइयों को भी बख्श जो हमसे पहले ईमान वाले हुए। तूने उनको हमसे पहले अहले ईमान की फहरिस्त में दाखिल फरमाया, तेरा उन पर यह करम हुआ कि वो हमसे पहले ईमान वाले हुए, अगरचे हम बाद में ईमान लाए। जैसा हम ये कहें कि हम तो 1400 साल पहले नहीं थे, जो 1400 साल पहले ईमान ले आए सहाबा किराम, मुहाजिरीन हो या अंसार हो, या अल्लाह वो तो बड़े खुश नसीब थे कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को देखा, उनकी ज़ियारत का शरफ ईमान की हालत में हासिल किया, उनकी सोहबत में बैठे उठे, चले फिरे, जिहाद किया, वो तो बहुत खुश नसीब हुए। या अल्लाह हम तो वैसे नहीं हैं, मगर हम भी तेरी ज़ात पर ईमान लाने वाले हैं, तेरे रसूल पर ईमान लाने वाले हैं। हम उनके पीछे ईमान लाए, आज ईमान लाए, आज ईमान रखते हैं। मगर अल्लाह फरमाता है कि ये जो बाद वाले हैं इनका काम ये है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे रब तू हमें भी बख्श और हमारे भाइयों को भी बख्श, उन सब को बख्श के जो हमसे पहले ईमान लाए। इससे क्या मालूम हो रहा है? ईसाले सवाब, मग़फ़िरत की दुआ। देखिए ये दुआ क्या बता रही है, अपने लिए दुआ, अपने से पहले जो गुजर चुके उनके लिए दुआ। ईसाले सवाब में अगर आपसे कोई सवाल करे व्हाट इज ईसाले सवाब, ये है क्या ईसाले सवाब, तो आपके पास एक सीधा सा जवाब क्या होगा, सीधा सा मुख्तसर, वो ये होगा, अपने किसी नेक अमल का बदला, अजर, जज़ा और सवाब किसी दूसरे को भी बख्श देना। ये जवाब है। आसान जवाब तो ये है, मुफस्सल नहीं, मुख्तसर। अपने किसी नेक अमल, चाहे वो नमाज हो, फर्ज हो, सुन्नत हो, वाजिब हो, नफिल हो, उसका सवाब अपने साथ किसी ईमान वाले को बख्श देना, चाहे वो पहले गुजर चुका हो, चाहे वो अभी हो, चाहे वो जिंदा हो, चाहे वो मुर्दा हो, हर तरह से अपने अमल का सवाब बख्श देना। इसको कहते हैं ईसाले सवाब। इसका मुनकिर गुमराह कहलाता है, गुमराह, क्योंकि कुरान का इनकार करता है। कुरान के अंदर इसकी फजीलत मौजूद, अभी आपने सुन लिया, हदीस में मौजूद, वाक़यात मौजूद। उसके बावजूद अगर कोई कहे मैं नहीं मानता, तो नहीं मानने वाले का तो कोई इलाज है नहीं हमारे पास। मगर
हमें क्या समझना है कि ये बड़ा जाहिल, बड़ा बदबख्त है जो इनकार करता है ऐसे अमल का जिस पर अल्लाह के रसूल ने अमल किया, जिस पर रसूल के सहाबा ने अमल किया और जिस पर सदियों से अमल होता चला आ रहा है, ये इनकार करता है। तो इसका मतलब है बेअक्ल है, बेअक्ल, जाहिल, गुमराह। तो ईसाले सवाब का सवाल अगर कोई करे तो उसका जवाब तो ये हुआ। अब आप देखिए सिर्फ इस आयत के ज़िमन में, आगे और बातें भी आएंगी। ये जो आयत शरीफा मैंने पढ़ी, ये तो कुरान से पढ़ी ना। एक और आयत शरीफा सुन लीजिए आप, सूरह इब्राहीम, कुरान मजीद का 13वां पारा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु ने इसमें इरशाद फरमाया, रब्बना रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये भी दुआ है, अल्लाह सिखा रहा है ये दुआ। ऐ हमारे रब, मुझे बख्श दे, रब्बना इग़फिरली, मेरी मग़फ़िरत फरमा, वली वालिदैया, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, वलिल मुअमिनीना, और ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमा। अब देखिए यहां पर क्या बात पता चल रही है, अपनी मग़फ़िरत की दुआ, अपने माँ बाप के मग़फ़िरत की दुआ, और ईमान वाले, उनमें तो कोई रिश्तेदार हैं, कोई नहीं भी हैं, कोई अपने हैं, कोई पराए हैं, मगर चूंकि वो ईमान वाले हैं तो अल्लाह ने फरमाया कि जो भी ईमान वाला हो उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करो। हाजिर हो तब भी करो, वो गायब हो तब भी करो, अपना हो तब भी करो, पराया हो तब भी करो। दुआए मग़फ़िरत के लिए रिश्तेदारी, दोस्ती, अपना और पराया ये नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि वो साहिब ईमान है। ये तो पैगंबर की दुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दुआ मांग रहे हैं, ये दुआ जिसके अल्फाज मैंने अभी पढ़े, रब्बना इग़फिरली, ऐ हमारे रब मेरी मग़फ़िरत फरमा, वली वालिदैया, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, वलिल मुअमिनीना, ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमा, यौम यक़ूमुल हिसाब, जिस दिन क़यामत आए, जिस दिन आखिरत हो, जिस दिन हिसाब व किताब हो, उस दिन हमारी मग़फ़िरत फरमाना, हमें बख्शना। तो इसाले सवाब में क्या अमल होता है? बख्शिश की दुआ। अगर आप कोई बदनी इबादत करते हैं, जिस्मानी इबादत, यानी नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, उम्रा करें, हज करें, तिलावत कुरान करें, ये बदनी इबादत है, जिस्मानी इबादत है, इसका सवाब बख्शे। और माली इबादत, सदका करें, खैरात करें, खाना खिलाएं, कपड़ा दें, पानी पिलाएं, माली इबादत, इसका भी सवाब। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये अमल मैंने किया, मैंने दूसरे को बख्श दिया, तो क्या मुझे नहीं मिला? यही तो मजा है। मजे की बात तो ये है कि तुमने जो अमल किया, तुमने उसका सवाब तो पा ही लिया, अब तुमने दूसरे को भी उसमें शरीक कर लिया, ये तुम्हारे लिए ज्यादा सवाब हो गया, ज्यादा बड़ी बात हो गई। और तुम्हारा गया क्या? मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपने अपने अमल का सवाब किसी को बख्शा तो आपका क्या नुकसान हुआ? अगर आपको उतना ही सवाब मिल रहा है
जितना दूसरे को मिल रहा है, तो आपके पास से क्या गया? भाई आपको अगर कोई ये कहे 2 रुपए में से 1 रुपया किसी को दे दो, 1 रुपया तुम रखो, तो आप कह सकते हो नुकसान हो गया। 1 रुपया चला गया, 1 रुपया बाकी बच गया। मगर सवाब तो वो नेमत है कि जो बैठे बिठाए अल्लाह ने तुम्हें ऐसी नेमत बख्श दी है कि तुम दूसरे को भी बख्श दो तो तुम्हारे पास से कुछ भी कम ना हो। उतना के उतना, उतना के उतना तुम्हारे पास मौजूद है ना? तो कितनी अच्छी बात है ये। इससे अगर कोई महरूम रहे तो बेवकूफ है ना, बेवकूफ है ना वो, कि ऐसा सस्ता सौदा वो हासिल नहीं कर रहा, ले नहीं रहा। तो ईसाले सवाब इसका नाम है कि जिस पर अमल कुरान से साबित हो रहा है, जिस पर अमल हदीसों से भी साबित है, उस पर हमें अमल करना चाहिए। और अहले सुन्नत का ये अकीदा है। और हमारे जितने इमाम हैं ना अहले सुन्नत के, 4 बड़े इमाम, कौन से? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला, हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला, हजरत इमाम शाफिई रज़ी अल्लाह ताला, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला। ये अहले सुन्नत व जमात के 4 बड़े इमाम हैं फ़िक़्ह के एतबार से, फ़िक़ही इमाम। इन्हीं के मसाइल पर दुनिया भर में अहले ईमान अमल करने वाले मौजूद हैं। कोई हनफी, कोई शाफिई, कोई मालिकी, कोई हम्बली, मगर सब सुन्नी है, सुन्नी कहलाते हैं। अब इन इमामों में से कोई एक इमाम भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ईसाले सवाब का मुनकर हो। तो जब इमाम ऐसा नहीं मिलेगा तो फिर तो फॉलोअर को चाहिए कि अपने इमाम की फॉलोइंग करे। वो कैसा फॉलोअर है जो इमाम के खिलाफ करे, है ना? वो कैसा मुत्तबे है, वो कैसा पैरोकार है जो इमाम से भी आगे बढ़ जाए। इमाम कहे मैं तो मानता हूं और पैरोकार कहे मैं नहीं मानता, वो तो पैरोकार ही नहीं हुआ। वो कैसा पैरोकार है? तो इसाले सवाब मुत्तफ़िक़ा मसला है कि सिवाय मुनकरीन, मुनकरीन कौन? फ़िक़्ह मुअतज़िला एक गुजरा है जो हम में से नहीं है, और एक है वहाबी, वहाबी अकायद के लोग, गुमराह जिनको कहा जाता है। वो इसाले सवाब के मुनकर हो सकते हैं, मगर ईमान वाले मर्द हो या औरत, वो तो इसाले सवाब के मुनकर नहीं हो सकते। अब मैं आपको मजीद आगे लेकर चलता हूं। आपने 2 आयत शरीफा सुन ली, सूरह इब्राहिम की सुनी, रब्बना इग़फिर ली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, हमारे रब मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, अहले ईमान को बख्श दे। तो अहले ईमान में सब आ गए, माँ बाप से बढ़कर। माँ बाप अलग हो गए, अब वो भी आ गए जो रिश्तेदार हों, वो भी आ गए जो गैर रिश्तेदार हों। शर्त क्या है? ईमान वाले हों, क्योंकि बेईमान की मग़फ़िरत की दुआ जायज़ नहीं है, मना है। देखिए ना, काफिर के लिए कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई आलिम आपको कहता है उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करो? नहीं कहता ना। काफिर के लिए तो नहीं कहता ना, मुशरिक के लिए तो नहीं कहता। काफिर मुशरिक के लिए मग़फ़िरत की दुआ हराम, गुनाह है, मना है। ये दुआ सिर्फ मोमिन के लिए की जाती है, ईमान वाले के लिए। अगर ये मालूम हो कि ये ईमान वाला नहीं है, मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जाएगी उसके लिए, है ना? रहमत की दुआ नहीं मांगी जाएगी, जन्नत की दुआ नहीं मांगी जाएगी, मग़फ़िरत की दुआ नहीं मांगी जाएगी। ये रहमत, जन्नत, मग़फ़िरत ये सिर्फ ईमान वाले का हिस्सा है। ये तो
उसका नसीब है, ईमान वाले का। अब देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप कुरान मजीद की आयत शरीफा की ये सुनी और एक आपने ये सूरतुल हशर की आयत शरीफा सुनी, अल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह फरमाता है ये जो बाद में लोग मुहाजिरीन और अंसार के बाद ये दुआ करते हैं अल्लाह से, अय हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान वाले हुए। इसी को कहते हैं इसाले सवाब, कि अपना अमल किसी और को भी बख्श देना, चाहे बदनी इबादत का हो चाहे माली इबादत का हो। अब हदीस पाक में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जो इसाले सवाब पर दलालत करते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है, सहाबी हैं हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी वालदा फौत हुई तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी माँ फौत हो गई, मैं कौन सा सदका करूं कि उसको सवाब पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि तुम्हारी माँ फौत हो गई, जो कुछ उन्होंने किया होगा कर लिया होगा, अब तुम्हारे करने की जरूरत नहीं, ये नहीं फरमाया। तो वो शख्स जो ये कहे ना कि भाई तुम्हारे अमल का फायदा मरने वाले को नहीं पहुंच सकता, बाज लोग अपनी जाहिलियत में ये कहते हैं कि तुम्हारे पढ़ने पढ़ाने का क्या फायदा, मरने वाला फौत हो गया, उसने जो नमाज पढ़ी होगी उसको पहुंचेगी, उसने जो रोजा रखा होगा उसको पहुंचेगा, उसने जो उम्रा हज किया होगा उसको पहुंचेगा, उसने जो तिलावत की होगी उसको पहुंचेगी। तुम्हारे पढ़ने पढ़ाने का सदका खैरात का उसको क्या फ़ायदा पहुंचेगा। तो उसे ये कहना कि ये जो सहाबी ने आकर रसूलुल्लाह की खिदमत में आकर अर्ज़ किया कि मेरी माँ फौत हो गई है, कौन सा सदका अफजल है उसके लिए बताइए, तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया तुम्हारी माँ को तुम्हारे अपने किए का पहुंच जाएगा जो पहुंचेगा, नहीं, हुजूर ने फरमाया करो सदका। क्या करो? फरमाया पानी, अलमा फरमाया, हदीस में अल्फाज है पानी। पानी की किल्लत थी वहाँ मदीना तैयबा में, उन साहबी ने क्या किया, कुआं खुदवाया, पानी का कुआं खुदवा दिया और उसका नाम रख दिया हाजल बीरुल उम्मी साद, ये कुआं उम्मे साद के नाम पर है। अब ये तो वाकया खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुएं का पानी पीते रहे, सहाबा किराम उस कुएं का पानी पीते रहे, और सवाब किधर जाता रहा? हजरत साद की वालदा के पास। करे कोई इनकार? साहबी से बढ़कर हो गया इनकार करने वाला, जाहिल। हाँ? अरे अल्लाह के रसूल ने तो मना नहीं फरमाया, और कोई मना करे? नहीं, नहीं हो सकता। अब आप दूसरा देखिए, अगर कोई ये कहे कि ये सदका माली सदक़े की तारीफ में तो आता है, कुआं खुदवाया पानी निकल गया, पानी पी रहे हैं लोग, कुआं खुदवाने पर कुछ खर्च भी हो सकता है, तो माली सदका खैर खैरात ये तो ठीक है, मगर बदनी इबादत इसका सबूत, तो बदनी इबादत का सबूत क्या है? सबसे बड़ा सबूत किसी के मरने के बाद वो क्या है? नमाजे जनाजा। पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो आप नमाजे जनाजा? भाई जो मोमिन ईमान वाला मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, फौत हो जाए, चाहे अपना हो या पराया, है नमाज जनाजा पढ़ी जाती है ना भाई। और हर गुनाहगार हो या नेक हो, नमाज जनाजा फ़र्ज है, पढ़ो। हुजूर ने फरमाया नमाज जनाजा सबकी पढ़ी जाएगी, चाहे वो कितना ही गुनाहगार हो। अरे वो तो है ही गुनाह बख्शवाने के लिए, मग़फ़िरत के लिए। अब नमाज जनाजा जो है वो बदनी इबादत है, उसमें कोई माल नहीं लगता, तुम्हारे जेब से तो कुछ नहीं जा रहा ना भाई। आप क्या कर रहे हो खड़े होकर? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसमें तुम्हारा क्या गया? कोई बोले
कोई गरीब बोल सकता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? आप कहोगे भाई बड़ा बेवकूफ़ है तू, इसमें तेरा क्या खर्च हो रहा है? तुझे सिर्फ 4 तकबीरात पढ़नी है, सना पढ़नी है, दुआ पढ़नी है, दरूद पढ़ना है, सलाम फेरना है, हो गई नमाज जनाजा। तेरा क्या गया? तुझे तो कुछ सवाब मिल रहा है और उसकी मगफरत की दुआ हो रही है। तो नमाज जनाजा खुद बदनी इबादत का सबसे बड़ा सबूत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। और उन्होंने खुद नमाज जनाजा अपने सहाबा की पढ़ाई। आप देखें, हबश का बादशाह ईसाइयत से तौबा करके मुसलमान हुआ, वो हबश में था। नबी अकरम अलैहिस्सलाम मदीना में, इंतकाल उसका हबश में हो रहा है। फरिश्ते उसकी मैयत को हुजूर के सामने लाकर रख रहे हैं और अल्लाह के रसूल अपने सहाबा से फरमा रहे हैं, उठो अपने भाई के लिए इस्तगफार करो, अल्लाह की बारगाह में बख्शिश मांगो, तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया। हबश के बादशाह नज्जाशी का, असहमा उसका नाम था। हुजूर फरमा रहे करो दुआ उसके लिए। तो हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाई ना उसकी। ईसाले सवाब इसका नाम है, बदनी भी और माली भी। चुनाचे आप देखें, नमाज जनाजा में एक मशहूर दुआ है। वैसे तो आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हो, कोई शर्त, कोई पाबंदी, कोई कैद नहीं, लेकिन एक बड़ी मशहूर दुआ है, मसनून दुआ। वो क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना। किसी से पूछ लो, बोलेगा हाँ बिल्कुल यही दुआ है, नमाज जनाजा में पढ़ने के लिए अच्छी दुआ ये है। तो इसका माना क्या है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे हाजिरों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे गायबों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा, हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा। इससे बड़ा ईसाले सवाब क्या होगा? सबूत है, ईसाले सवाब हो रहा है ना, ये दुआ मग़फ़िरत की जा रही है। तो ईसाले सवाब तो मग़फ़िरत के लिए किया जाता है, रहमत नाजिल होने की दुआ होती है, वो अल्लाह की रहमत उतरती है ईसाले सवाब से। एक हदीस पाक है मुस्लिम शरीफ की, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मरने के बाद इंसान के अमाल मुनक़ता हो जाते हैं। मुनक़ता का मतलब क्या है? अब उसको अमल की ज़रूरत नहीं है, अपने अमल की। भाई फौत हो गया ना, नमाजें तो आप पढ़ रहे हो ना, फौत होने के बाद आप नमाज तो नहीं पढ़ोगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगा फौत होने के बाद नमाज। फिर क्या होगा? हुजूर ने फरमाया 3 चीज़ें हैं जो उसको फ़ायदा पहुंचाती रहेंगी। क्या फरमाया? सदक़ा जारिया, जो उसने खुद किया होगा वो उसको फैज़ पहुंचाएगा, फ़ायदा पहुंचाएगा। ऐसा अमल जिसका फ़ायदा लोगों को पहुंचता रहे, उसको कहते हैं सदक़ा जारिया। जैसे ये कुआं, आपने सुना ना हदीस में, कुआं खुदवाया हुआ, पानी पहुंच रहा है, पहुंचता रहेगा, सवाब होता रहेगा। एक फरमाया हुजूर ने इल्म, जो नफ़ा पहुंचाता रहे लोगों को। उसने अगर किसी को कोई इल्म दिया, वो मुअल्लिम था, वो मुदर्रिस था, वो खतीब था, वो आलिम था, उसने इल्म पहुंचाया, उसका इल्म उसको फ़ायदा देता रहेगा मरने के बाद। और एक आखिर में ये फरमाया, उसका वो बेटा, उसकी वो औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। ये है ईसाले सवाब। कोई जाहिल पूछे तो उसको ये बताओ हदीस, इसको कहते हैं ईसाले सवाब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जो औलाद अपने माँ बाप के लिए दुआ करती रहे ना, या अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, या अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, ये है ईसाले सवाब। हुज़ूर फरमा रहे वो अच्छी औलाद है, वो बेटा, वो बेटी बहुत अच्छी है जो अपने माँ बाप को ना भूले अपनी दुआ में। नमाज पढ़े तो उनके लिए दुआ करे, रोज़ा रखे तो उनके लिए दुआ करे, उनको भी सवाब बख्श दे इसका, ये बहुत अच्छी बात है। तो जनाब अभी मैं गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त नहीं है। सिर्फ इतना आपको मालूम हो गया कि कुरान से और हदीस से मसले ईसाले सवाब
साबित है, मुत्तफ़क़ा है, इसका इनकार गुमराही है, जहालत है। लिहाजा जितना हो ईसाले सवाब करते रहो, बदनी भी करते रहो, माली भी करते रहो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और अपने लिए भी और फौत होने वालों के लिए सवाब होता रहे। एक बात और अर्ज़ कर दूं चलते चलते, मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि ईसाले सवाब जिंदा के लिए भी होता है, मुर्दा के लिए भी होता है। अब देखिए हदीस शरीफा है, सहाबी हुए हजरत अबू हुरैरा, नाम सुना होगा ना आपने सबने, अबू हुरैरा मशहूर सहाबी है, बिल्ली वाले। हुरैरा का माना है बिल्ली। उनके पास बिल्ली थी, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने देखा उनके आस्तीन में बिल्ली का बच्चा है, तो हुजूर ने देखकर फरमाया वो बिल्ली वाले अबा हुरैरा, तो उनकी कुन्नियत यही हो गई अबा हुरैरा, ठीक है ना। तो अबू हुरैरा से हदीस साबित है कि उन्होंने हुज्जाज से ये कहा जो बसरा से आए हुए थे मक्का शरीफ, कहा तुम में से जो मस्जिद अशार जो बसरा में है वहाँ जाकर मेरे नाम से 2 रकात नफिल पढ़े, मेरी नीयत करके कि उसका सवाब मुझे पहुँचे। क्यों? अबू हुरैरा ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल से ये सुना है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मस्जिद अशार वो है बसरा में कि वहाँ के शोहदा को जब अल्लाह उठाएगा, वहाँ के मरने वालों को, तो उनको शोहदाए बदर के साथ खड़ा करेगा, शोहदाए बदर के साथ उनका हशर होगा। तो अबू हुरैरा ने रश किया और उनसे ये फरमाया कि खुदा के वास्ते तुम में से कोई वहाँ जाकर 2 रकात पढ़े और क्या कहे, अल्लाहुम्मा हाज़ी अबी हुरैरा, या अल्लाह ये अबी हुरैरा के लिए, यानी इसका सवाब अबी हुरैरा को बख्श दे। तो उलमा फरमाते हैं सवाब जिंदा को भी पहुंचता है और मुर्दा को भी पहुंचता है। बस अब वाज़े हो गई बात। अल्लाह मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बरहमतिक या रब।